बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के प्रोग्राम न्यूज़ रूम में खुशामदीद। आपका मेज़बान रुखशान मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज हमारे प्रोग्राम का वही मौजू है जो सोशल मीडिया पर इस वक्त टॉप ट्रेंड है। इमरान खान साहब की तीसरी शादी इस वक्त ज़ेर बहस है। ट्विटर पर, फेसबुक पर सोशल मीडिया सार्फिन बहुत तबसरे कर रहे हैं। आज पहले नज़र डालते हैं आखिर इमरान खान साहब की शादी को इतनी हाइप क्यों मिली और इमरान खान की इस तीसरी शादी से मुतल्लिक पहले मीडिया पर क्या सरगोशियां होती रहीं। नाजरीन, इमरान खान साहब की पहली शादी 16 मई 1995 को जमाइमा खान से हुई थी, जिनका शुमार बरतानिया की अमीर तरीन खवातीन में से होता है। इमरान खान की जमाइमा खान से यह शादी कुछ अरसा ही चली, तकरीबन 9 बरस इमरान खान और जमाइमा खान शादी के बंधन में बंधे रहे और उसके बाद फिर उनका डाइवोर्स हुआ और सेपरेशन हुई। 22 जून 2004 को इमरान खान साहब जमाइमा खान से अलग हुए। इसके बाद बहुत अरसा इमरान खान साहब अकेले रहे। 8 जनवरी 2015 को फिर इमरान खान ने अपनी दूसरी बाज़ाब्ता शादी का ऐलान रेहाम खान के साथ किया और मीडिया पर यह बात होती रही कि ये शादी तो 2014 में हो गई थी। इमरान खान साहब ने इसकी तस्दीक या इसका ऐलान 2015 में किया। उसके बाद इमरान खान साहब की तकरीबन 10 महीने बाद रेहाम खान साहिबा से शादी की तलाक हो गई और दोनों ने अपने रास्ते जुदा कर लिए। इमरान खान साहब फिर अकेले थे कि 6 जनवरी 2018 को द न्यूज़ इंटरनेशनल में उमर चीमा की एक स्टोरी शाया हुई। उमर चीमा के मुताबिक 1 जनवरी 2018 को इमरान खान साहब ने अपनी स्पिरिचुअल हीलर यानी अपनी पीरनी से 1 जनवरी 2018 को शादी कर ली है, मगर वो अपनी शादी को मंजर आम पर नहीं लाए। उमर चीमा ने अपनी स्टोरी में गवाहान का, निकाह खां का जिक्र भी किया और ये भी कहा कि इमरान खान साहब की शादी की प्लानिंग काफ़ी अरसे से चल रही थी, मगर इमरान खान साहब ने इसकी तरदीद की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मीडिया पर आकर उमर चीमा साहब को मलाइन करते रहे और ये भी कहते रहे कि उमर चीमा साहब की जो स्टोरी है ये झूठ पर मबनी है, इसमें कोई सदाकत नहीं। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पोक्स पर्सन फवाद चौधरी साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्विटर हैंडल्स जो हैं, जितने भी ऑफिशियल ट्विटर हैंडल हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि इमरान खान मानिका से शादी हो गई है और ये शादी गुज़िश्ता शब लाहौर में बुशरा मानिका के भाई के घर पर हुई है और निकाह खां मुफ्ती सईद ही थे और इसमें जुल्फी बुखारी और ओन चौधरी साहब भी शरीक थे और उन्होंने गवाहान के तौर पर इस निकाह में शिरकत की। इसके बाद इमरान खान साहब ने आज कुछ देर पहले ये ज़रा ट्वीट मुलाहिज़ा कीजिए, अपने ट्विटर पर ट्वीट किया और मुबारकबाद पेश की और शुक्रिया अदा किया उन लोगों को जो उनको मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। आज ट्विटर पर टॉप ट्रेंड्स इमरान खान की शादी से मुताल्लिक ही हैं। आज हमने अपने इस प्रोग्राम में इस मौजू पर तफसीली बात करनी है कि इमरान खान साहब की शादी को इतना निशाना तनकीद क्यों बनाया जा रहा है। ये तो ये भी बात दुरुस्त है कि ये सुन्नत का अमल है, तो फिर इमरान खान की शादी पर इस तरह से तबसरे क्यों किए जा रहे हैं और मीडिया ने जो इसमें किरदार अदा किया, क्या वो दुरुस्त है या नहीं। मेरे साथ इस वक्त इस्लामाबाद से इंतहाई स्पेशल गेस्ट सीनियर एंकर पर्सन फैसल अब्बासी साहब मौजूद हैं जो कि 92 न्यूज़ से वाबस्ता हैं। हमारे साथ वीडियो लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रुखशान, कैसे हैं आप? होपफुली यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया आपने हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया उर्दू पॉइंट को। फैसल साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये शादी, जिस तरह से अब उमर चीमा साहब अपनी स्टोरी के साथ बिल्कुल स्टिक हैं और वो कह रहे हैं कि ये निकाह 1 जनवरी को ही हुआ और इमरान खान साहब पहले इसकी तरदीद करते रहे और अब उन्होंने ये तस्वीर पब्लिक की हैं और इन तस्वीर में वही लोग मौजूद हैं जिनका जिक्र उन्होंने अपनी स्टोरी में किया था। सबसे पहले तो आप ये कमेंट कीजिए, आपको क्या लगता है? रुखसान, पहली बात तो ये है कि इमरान खान की शादी एक बड़ा मामला है, लेकिन बड़ा मसला या बड़ा इशू नहीं है। इमरान खान एक इंटरनेशनल फिगर हैं। खेल की बात करें, क्रिकेट की बात करें, तब भी पूरी दुनिया उन्हें जानती थी और इसके साथ साथ पाकिस्तान की सियासत की बात करें तो इस वक्त वो पाकिस्तान की दूसरी बड़ी जमात के सरबराह हैं। उनकी शादी, जाहिर है जब भी खबर आनी थी इसने फैलना तो था, जंगल में आग की तरह फैलना तो था। लेकिन मसला ये है, इस वक्त जिस चीज़ को मैं लेके थोड़ा तशवीश में मुब्तला हूँ वो ये है कि जिस तरीके से इस शादी पे तनकीद की जा रही है। आपने उमर चीमा साहब के दावे की बात की, रात भी जब ये खबर सामने आई तो वो अपने दावे पे कायम रहे। उनका यही कहना है कि ये शादी 1 जनवरी 2018 को हुई है। जुल्फी बुखारी और कारी सईद और ओन चौधरी जो हैं इसके गवाह हैं, उनका ये कहना है। अच्छा, यहाँ इस बात को भी जरूर हमें याद रखना होगा, 8 जनवरी 2015 को
जब इमरान खान और रेहाम खान की शादी हुई थी, आई वॉज देयर एट डॉन टेलीविजन दैट टाइम, और वो सारी ट्रांसमिशन हमने कंडक्ट की थी। तो मैं ही उस सारे मामले को रिपोर्ट कर रहा था। जब उनकी शादी हुई तो उसको लेके जो पहले निकाह हुआ था 8 जनवरी को, दरअसल वो निकाह नहीं था, वो निकाह वक्त से पहले हो गया था। शायद इसी बुनियाद पे उमर चीमा साहब ने भी ये दावा किया था, क्योंकि जब 8 जनवरी 2015 को शादी हो रही थी, जब ऐलान किया जा रहा था इमरान खान और रेहाम की शादी का, तो डॉन न्यूज में हम थे। आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इट्स ऑल अबाउट विजुअल्स की गेम होती है जी। तो 3 बजे से लेके रात 10 बजे तक हम इसी तजस्सुस में रहे, इसी क्रियास में रहे कि रेहाम खान डॉन न्यूज के साथ हैं और हमारे पास क्या वजह है कि हमारी DSNGB बनी गाला के अंदर नहीं जा सकी। तो फिर उसके बाद क्लियर हो गया 10 बजे के करीब शाम को, जब फोटोज रिलीज हो गई तो ये बात जो अहले दानिश थे उनको समझ आ गई कि ये निकाह पहले हुआ था। उमर चीमा ने जो दावा किया था, जो उन्होंने खबर दी थी, वो इसी बुनियाद पे की थी। अच्छा, इसके साथ साथ अगर उमर चीमा की आप खबर देखें, जो सहाफत से लोग ताल्लुक रखते हैं, एक टेक्निकल उसमें एक चीज थी, जो जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से उमर चीमा खबर भी दे रहे थे और वो इस दावे से दूसरी जानिब इस्तिस्ना भी दे रहे थे। वो ये था कि उन्होंने अपनी जो हेडलाइन थी अखबार के अंदर, उसके आगे क्वेश्चन मार्क डाल दिया था। दैट मीन्स के क्या शादी हुई है, एक सवाल वो उठा रहे थे जो सहाफी का बुनियादी हक है। लेकिन अब उनका ये कहना है कि ये शादी पहले हुई थी। सबसे बड़ी बात यह है रुखसान, जो जिस बात को देख के मुझे अफसोस हो रहा है निकाह से मुतालिक, बेशक कि इमरान खान का तीसरा निकाह हो, लेकिन वाज़े एहकामात हैं। कुरान मजीद की हम तालीमात का तज़किरा करें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह निसा में कहते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह कहता है फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसा, निकाह कर लो अपनी पसंद की औरतों से। ये सूरह निसा की आयत नंबर 3 है। फिर इसी तरह सूरह निसा की आयत नंबर 3 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक और जगह फरमाते हैं फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई सुनाई वसुलासु वर्रबा, यानी पस जो औरतें तुम्हें पसंद हो उनमें से 2-2, 3-3, 4-4 से निकाह करो। ये इमरान खान साहब की तीसरी शादी है। अच्छा, एक और फिर अल्लाह पाक जो है वो अपनी बीवियों के साथ जो हुस्न सलूक को लेके मुतादिद जगहों पे फरमा रहे हैं। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज मुतहरात हैं उनसे भी हमें बहुत सबक मिलते हैं। देखें, जो सबसे बड़ी तनकीद आ रही है, इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है, वो खातून जो हमारी माओ जैसी हैं, हमारी बहनों जैसी हैं, बुशरा साहिबा, उनको लेके जिस तरह क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, जिस तरह ह्यूमिलेशन की जा रही है, कि इंतहाई अफसोसनाक है। उन लोगों को शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को की बात कर रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है, देखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला निकाह एक बेवा औरत से किया, हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से। फिर इसके साथ साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बहुत सी और मिसालें भी मिलती हैं। उन्होंने अपनी हमअस्र खातून से भी शादी की, अपनी उम्र से छोटी खवातीन से भी शादी की, और इतनी ज्यादा शादियां करने का जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद था वो यही था कि उनकी उम्मत को कुछ बताया जा सके। फिर उम्मत को 4 शादियों तक महदूद कर दिया। इमरान खान साहब शादी की उन्होंने, अगर उन्होंने शादी पहले भी की, हाँ ये बात जरूर है कि निकाह एलानिया होना चाहिए, लेकिन अब उन्होंने अगर इसका ऐलान कर भी दिया है तो इस पे तूफाने बदतमीजी बर्पा करने की मुझे समझ नहीं आ रही। मैं ट्विटर देख रहा हूँ, मैं फॉलो कर रहा हूँ, बिलखुसूस जो मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया सेल है, जिस तरह तस्वीरों को अडॉप्ट फोटोशॉप में लाया जा रहा है, उनको बदला जा रहा है, कभी इमरान खान साहब के साथ कभी किसकी तस्वीर लगा दी जाती है, कभी किसकी तस्वीर लगा दी जाती है। फिर इसके साथ साथ एक और जो नुकसान सबसे बड़ा मसला है, देखें जमाइमा से शादी की इमरान खान ने। जमाइमा एक ब्रिटेन बॉर्न लड़की थी, ब्रिटिश नेशनलिटी होल्डर थी, वहां पे एक बड़े घराने से थी, गोल्डस्मिथ की वो बेटी थी। उनकी और इमरान खान की अलहदगी हुई, ऑनरेबल वे में वो अलहदा हो गए। उसके बाद दूसरी शादी उन्होंने की रेहाम खान से। रेहाम इज अ कॉम्बिनेशन, बेसिकली ये कॉइन था एक पाकिस्तानी देसी कल्चर और ब्रिटिश कल्चर का, लेकिन रेहाम भी एक इम्तिजाज थी मशरिक का और मगरिब का। ये अलहदा बात के उनकी शादी नहीं चल पाई, 10 महीने बाद वो भी अलहदा हो गए। लेकिन जिस तरह बुशरा के जो लिबादा, जो उनका लिबास था, उनका जो कल जिस तरह उन्होंने अपने आप को समेटा हुआ था, उनके लिबास को लेके, उनके हिजाब को लेके जिस तरह क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, फिर हिजाब की जिस तरह फोटोशॉप तस्वीरें बदली जा रही हैं, कि इंतहाई अफसोसनाक है। इन लोगों को कम से कम ये सोचना चाहिए
कि बुशरा किसी की माँ है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इंतहाई अफसोसनाक है रुखसान। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है फैसल साहब, लेकिन आपकी ये सारी बातों से इत्तेफाक किया जा सकता है, लेकिन इमरान खान साहब ने जिस तरह से इसको ग्रे में रखा, ना वाइट ना ब्लैंक, और ना इसकी तरदीद की मुकम्मल तौर पर, ना तस्दीक की, और फिर अब वो अचानक से उन्होंने ये सोशल मीडिया पर तस्वीर शाया की हैं, और जिस तरह से वो लोग मौजूद हैं जो उमर चीमा साहब ने जिनका जिक्र किया था अपनी स्टोरी में, वो लोग मौजूद हैं उन्हीं तस्वीर में, तो इससे तो उमर चीमा की स्टोरी को मजीद तक़वियत नहीं मिलती। इमरान खान साहब उसी वक्त भी तो इस पर हाँ ना कर सकते थे। रुखसान देखें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बीइंग अ जर्नलिस्ट, अगर मेरे पास भी इंफॉर्मेशन आती तो मैं भी जिस अखबार के साथ या जिस टेलीविजन के साथ काम कर रहा हूँ, मैं भी एक अपने सोर्सेज से कंफर्म करने के बाद मैं उसको ब्रेक कर देता। लेकिन एक अलमिया है हमारे यहाँ सहाफत में, ये अलमिया चल रहा है कि इन दी वॉर ऑफ रेटिंग, इस चक्कर में हम बहुत सी चीजों की तस्दीक नहीं करते हैं, हम बहुत से मामलात की तस्दीक नहीं करते हैं, हमें सोर्स सिर्फ क्लू देता है, हम उस पर यकीन कर लेते हैं। फिर इसके साथ साथ एक और चीज जो पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान के अंदर बिलखुसूस जिसने जन्म लिया है, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्पिरेसी। अब उमर चीमा का जो ताल्लुक है, जिस स्कूल ऑफ थॉट से उनका ताल्लुक है, फिर उसके साथ साथ जिस तरीके से उनकी सहाफत का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, फिर विद ड्यू रिस्पेक्ट जिस जगह वो काम कर रहे हैं, जब बंदा इन तमाम चीजों को एक टाइमलाइन पे रखता है तो फिर उमर चीमा की स्टोरी एक कॉन्स्पिरेसी ज्यादा नजर आती है, प्रोपेगेंडा ज्यादा नजर आता है। और इसकी बुनियादी वजह यही है कि बाज लोग हमारे यहाँ किसी के कहने पे काम कर रहे होते हैं, लेकिन शादी पहले होगी। लेट्स सपोज अगर 1 जनवरी को भी शादी हो गई, उमर चीमा ने स्टोरी ब्रेक कर भी दी, इमरान खान ने उसको छुपा भी दिया, तो इसमें कोई आड़ नहीं है। अगेन, इमरान खान इज एन इंटरनेशनल फिगर, इमरान खान इज अ प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर इन पाकिस्तान। इमरान खान के साथ बहुत से लोगों के दिल धड़कते हैं, लेकिन उस शख्स की कोई पर्सनल लाइफ भी है, जाती जिंदगी भी है। उस जाती जिंदगी पे हर कोई विद द पैसेज ऑफ टाइम चीजों को पब्लिक करता है। अब शादियों की आप बात कर रहे हैं, ये ओपिनियन रखते हैं फैसल साहब कि किसी सेलिब्रिटी की या किसी पब्लिक फिगर की जाती जिंदगी पर मीडिया को कोई कवरेज नहीं देनी चाहिए? मीडिया को कवरेज जरूर देनी चाहिए। देखें, जाती जिंदगी से मुराद ये है कि शादी होती है, इट्स अ गुड थिंग। कोई शादी करता है तो ये कोई बुरी बात नहीं है, इसको कवरेज जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ कुछ बैड नॉर्म्स हैं। अगर कोई बुराई कर रहा है, कोई कॉलो फेल में तदाद है किसी के, और आपके पास कोई आप मामलात सामने आते हैं, तो जो आप अवाम को, इसका सिंपल रूल है रुखसान, जो बात आप अपने घर में बैठ के टेलीविजन स्क्रीन पे देख सकते हैं, या जो वीडियो आप अपने घर में बैठ के अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, बाकी लोगों को दिखा सकते हैं, उसको आप ऑन एयर करते हैं। सिंपल इज दिस, सिंपल ये बात है। और आप जब सेलिब्रिटी हैं तो लोगों को एक क्यूरियोस होता है कि आपकी पर्सनल लाइफ में आए, लेकिन एक लिमिट होती है। आपको ड्राइंग रूम की लाइफ में आना इज ओके, लेकिन बेडरूम की लाइफ में आना इज नॉट ओके। पाकिस्तान में बहुत से बड़े बड़े सियासी घराने हैं जिनके बच्चों ने, जिनकी बच्चियों ने, कुछ ने गैर मुल्कियों से शादी की, कुछ ने किसी और तरीके से शादी की, लेकिन अब वो चैप्टर क्लोज हो चुका है। दिस इज नॉट इशू फॉर द पाकिस्तानी पीपल। अगेन आई वुड से इट्स अ मैटर, ये एक मामला जरूर है, लेकिन ये एक इशू नहीं है। लास्ट कमेंट फैसल साहब आपसे लेंगे कि आप बतौर एक मीडिया प्रैक्टिशनर, एंकर पर्सन, क्या समझते हैं मीडिया का इस पे क्या किरदार होना चाहिए जब ऐसे इश्यूज आते हैं, जब ऐसी स्टोरीज आती हैं? सोशल मीडिया को तो आप नहीं रोक सकते, लोगों की अपनी आरा है, सोशल मीडिया सार्फिन कुछ भी लिख सकते हैं, उन पर तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। मीडिया को इसमें किस तरह से किरदार अदा करना चाहिए? कैसी हेडलाइन चले, कैसी स्टोरी छपे? Rushan, social media is the part of media, and social media is the leading media. Social media is the vibrant, frequent, independent media. There should be, I would request to the government of Pakistan, there should be regulatory on social media as well. और इसके लिए आप जो भी पैरामीटर्स बनाएं, जो भी आपने फिनोमेना बनाना है उसको बनाएं, लेकिन कुछ डिफाइन करें, कुछ इसको करें, इस पे रेगुलेटरी होनी चाहिए। रेगुलेटरी बॉडी हो काम कर रहा है, तो इसी तरह सोशल मीडिया के लिए भी इस पे रेगुलेटरी होनी चाहिए। लेकिन बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं ये समझता हूँ, देखिए मेरे पास पर्सनल लाइफ की इंटेंसिटी होती है ना। बाज़ों का आप देखें, घर के मामलात हैं तो वो मियाँ बीवी के मामलात बच्चों को भी नहीं पता होते हैं। इसी तरह आई वुड रिक्वेस्ट टू मीडिया कि आप, पहली बात तो ये है कि जिस तरह बुशरा साहिबा की कैरेक्टर को लेकर जिस तरह बात की जा रही है, उनका जो तकद्दुस है उसको जिस तरह पामाल किया जा रहा है, ये रुकना चाहिए। दूसरा, मेरे जो मीडिया के भाई हैं, आई वुड रिक्वेस्ट देम कि आप स्टोरी जरूर दें। आप ठीक है,
इट्स एनफ कि यार अगर आपको पता चल गया, पहले निकाह हो गया, आपने खबर दे दी, लेकिन उसके बाद किसका माजी क्या था, किसकी तस्वीरें किसके साथ थी, कौन किसके साथ बैठता था, कौन किसके साथ उठता था, एटलीस्ट ये किसी के लिए नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया फैसल अब्बासी साहब, इस्लामाबाद से आप हमारे साथ मौजूद थे और फैसल अब्बासी साहब की राय आपने सुनी। इमरान खान की तीसरी शादी, उस पर किस तरह से हाइप क्रिएट हुई, मीडिया में क्या बातें हुई और सोशल मीडिया सार्फिन जो उस पर तबसरे पेश करें, इस पर फैसल अब्बासी साहब से हम गुफ्तगू कर रहे थे। बहुत शुक्रिया इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करने का फैसल अब्बासी साहब। तो नाजरीन, आज सोशल मीडिया पर, फेसबुक और ट्विटर पर यही बड़ा टॉपिक है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने तीसरी शादी कर ली है। और ये तीसरी शादी कब हुई, तस्दीक उन्होंने कल की। और जिस सहाफ़ी ने ख़बर ये 6 जनवरी को ब्रेक की थी, उन्होंने ये कहा है कि 1 जनवरी को ही इमरान खान साहब ने शादी की थी, मगर उन्होंने ये बहुत देर से इसकी तस्दीक की है और पहले उन्होंने इस बारे में कोई आगाह नहीं किया, कुछ बताया नहीं और वो इस शादी को छुपाते रहे। और जिस तरह से रेहाम खान साहबा के मामले पर वो ये कर रहे थे। तो आज ये हमारा प्रोग्राम था और इस पर हमने बात की और इससे कंक्लूजन यही निकलता है आज के इस प्रोग्राम से और इस जो गुफ्तगू हमारी हुई, इससे यही निकलता है कि ये इमरान खान साहब का पर्सनल मैटर है शादी करना। ठीक है, इस पर तनकीद की जा सकती है, सोशल मीडिया सार्फिन इस पर बात कर सकते हैं, स्ट्रेटजी के हवाले से बात कर सकते हैं कि अब इलेक्शन सर पर थे और इमरान खान साहब ने ऐसे मौके पर आकर अपनी इलेक्शन सरगर्मियों से हटकर, सियासी सरगर्मियों से हटकर ये स्टेप लिया है। इस पर बात की जा सकती है, सेनेट इलेक्शंस पर बात की जा सकती है। ये बात की जा सकती है कि इमरान खान साहब एज़ कम्पेयर टू नवाज शरीफ साहब आजकल स्लो हैं, उस तरह से फील्ड में नहीं जिस तरह नवाज शरीफ साहब जलसे पर जलसा कर रहे हैं। कभी शेखुपुरा, कभी कहीं पर वो मौजूद हैं और आवाम को मोटिवेट कर रहे हैं, मोबिलाइज़ कर रहे हैं बैलेट तक लाने के लिए। मगर इमरान खान साहब की तवज्जो इतनी नहीं, इस पर तनकीद की जा सकती है और बातों पर तनकीद की जा सकती है, मगर उनकी पर्सनल लाइफ पर इस तरह से तनकीद करना ये किसी भी, खा वो PMLN का बड़ा मजबूत सपोर्टर हो, उसको भी जेब नहीं देता। मगर हमारे यहाँ तो कुछ वज़ीर इस पर ट्वीट कर रहे हैं और अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, तो ये चीज़ दुरुस्त नहीं है। रुखसान मीर को दीजिए उर्दू पॉइंट के लाइव प्रोग्राम से इजाज़त। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह हाफ़िज़।